देखिए, जो आपने ये बात कही कि उत्तराखंड के अंदर क्या हुआ, फिर उसके बाद यूपी के गाज़ियाबाद में क्या हुआ। मैं ये समझता हूँ कि जो कुछ भी हो रहा है और एक ख़ास तबका जो अपने आप को हीरो साबित करना चाहता है, कुछ मुसलमानों के ऊपर जो है ज़्यादती और ज़ुल्म करके, वो इस शक्ल में कि वो कुछ मुसलमानों के पास पहुँचते हैं, जहाँ वो देखते हैं कि ये शख़्स अकेला है, उसे घेरते हैं, उसे मजबूर करते हैं और उसे वो इस चीज़ के लिए मजबूर करते हैं कि वो अपनी दुकान का नाम जो है चेंज कर ले। ये एक फ़िज़ा बन गई है और ये फ़िज़ा जो बनी है, वो दरअसल इसके पीछे कहीं न कहीं एक ऐसी साज़िश है, वो साज़िश जो हमारे मुल्क के भाईचारे के लिए बेहद नुकसानदेह है। एक ऐसी साज़िश जो चाहती है कि लोग जो है वो आपसी मज़हब के अंदर बँट जाएँ, आपसी फ़िरक़ों के अंदर बँट जाएँ और जो अलग-अलग कम्युनिटीज़ के लोग बहुत ही आपसी प्यार और इत्तेहाद के साथ रह रहे हैं, उनका जो आपसी इत्तेहाद है, जो आपसी हम-आहंगी है, जो आपसी भाईचारा है, वो पूरी तरह ख़त्म हो जाए। आपने देखा कि गुज़िश्ता दिनों उत्तराखंड के अंदर जिस तरह से एक शख़्स जो है वहाँ एक मुसलमान बुज़ुर्ग शख़्स के पास पहुँचता है और वहाँ एक हुजूम की शक्ल में, भीड़ की शक्ल में चंद शरारती अनासिर आकर उस मुस्लिम बुज़ुर्ग शख़्स को ये कहते हैं कि आप अपनी दुकान का नाम जो है चेंज कीजिए। यहीं पर बस नहीं बल्कि पूरे यूपी के अंदर और ख़ास तौर पर आज गाज़ियाबाद के अंदर जिस तरह से हुआ कि वो लोग मुसलमानों को बाकायदा निशाना बना रहे हैं। एक मुट्ठी भर तबका जो ये चाहता है कि उसका दबदबा किसी तरह कायम हो, जो ये चाहता है कि उसका गलबा किसी तरह कायम हो, इस तरह के लोगों पर लगाम लगाने के लिए गुज़िश्ता दिनों मैं ये समझता हूँ कि एक असल और अहम हीरो के तौर पर जो शख़्स उभरा है वो दीपक है, जिसे जिन्होंने अपना नाम जो है खुद मोहम्मद दीपक बताया है। मोहम्मद दीपक के बारे में तकरीबन उत्तराखंड के साथ-साथ मैं समझता हूँ कि इस वक़्त पूरे हिंदुस्तान के अंदर उनकी चर्चा है कि उन्होंने किस तरह से कुछ शरारती अनासिर को ये चीज़ समझाई कि इंसानियत क्या है और गुंडागर्दी क्या है। वो चंद शरारती लोग जो उस मुसलमान बुज़ुर्ग को तंग करने की कोशिश कर रहे थे, वो उनके सामने आकर जो है जिस तरह से उन लोगों को रोकते हैं और रोकना ही नहीं बल्कि उन लोगों को ये चीज़ समझाई कि आप जो है बजाए इसके कि आप हिंदू मुसलमान करें, बजाए इसके कि आप किसी मुसलमान के दुकान को या उनके नाम को जो है टारगेट करें, आप इंसानियत की तरफ आएँ। लेकिन ये जो फ़िज़ा मुल्क के अंदर बनी है, कहीं न कहीं इसके पीछे ख़ास तबका जो है मौजूद है। चाहे वो उत्तर प्रदेश के अंदर वहाँ की हुकूमत हो या आसाम के अंदर वहाँ के मुख्यमंत्री हों या दीगर राज्यों के अंदर जो मैं ये कहूँगा कि जो बीजेपी शासित राज्य हैं, उनके अंदर ये चीज़ें बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही हैं। जिसके अंदर कभी मुसलमानों के साथ मॉब लिंचिंग का मामला है, कभी उनकी मस्जिदों के साथ जो है बुलडोज़र के ज़रिए तोड़फोड़ का मामला है, कभी उनकी खानकाहों या कब्रिस्तानों के साथ जो है ज़्यादती का मामला है। ये एक मुल्क के अंदर फ़िज़ा-सी बन गई है। हम सबको ये चाहिए और हम सब की ये एक नैतिक ज़िम्मेदारी है कि हम इस तरह की जो लोग फ़िज़ा बनाते हैं, उनके खिलाफ़ प्रशासन से मिलकर, प्रशासन से अपील करके जो है हम उनसे ये कहें कि आप इस तरह के लोगों पर लगाम लगाएँ क्योंकि इस तरह के मुट्ठी भर लोग जो है, जहाँ देश के लिए खतरा है, जहाँ राज्य के लिए खतरा है, जहाँ इलाके के लोगों के लिए खतरा है, वही वो आपसी एकता के लिए खतरा है। आपसी एकता के साथ-साथ आपसी अखंडता के लिए भी बहुत बड़ा खतरा है।